जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार फॉरेस्ट गार्ड की जो है बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, जैसे कि टोटल पोस्ट कितना है, किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है, साथ ही साथ जो है इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है, सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सैलरी कितना मिलता है, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं बिहार फॉरेस्ट गार्ड न्यू वैकेंसी 2022। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट जो है 888 है। टोटल पोस्ट कितना है? 888 है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म फिलअप करने में जो है आपका पेमेंट कितना लगेगा। तो जनरल, बीसी और ईबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले को 450 रुपया लगेगा। कितना? जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले को जो है 450 रुपया लगेगा। साथ ही साथ जो है अगर आप एससी है, एसटी है तो आपको 112 रुपया पेमेंट करना होगा। कितना? 112 रुपया एससी एसटी वाले के लिए। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम आपको बताते हैं इसमें एज क्या रखा गया है। एज कम से कम जो है 18 वर्ष रखा गया है और ज्यादा से ज्यादा जो है 23 वर्ष रखा गया है। एज जो है कम से कम 18 वर्ष रखा गया है, ज्यादा से ज्यादा जो है 23 वर्ष रखा गया है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो है इसमें उम्र में कुछ आपको छूट भी मिलेगा, यानी कि एज में आपको कुछ छूट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप बीसी या ईबीसी है तो आपको 2 वर्ष का छूट मिलेगा। कितना? 2 वर्ष का उम्र में छूट मिलेगा। इसके बाद अगर आप एससी या एसटी है तो 5 वर्ष का उम्र में छूट मिलेगा। जैसे कि 18 से 23 वर्ष रखा गया है तो बीसी और ईबीसी वाले के लिए कितना हो जाएगा? 25 वर्ष हो जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा 25 वर्ष हो जाएगा। एससी एसटी वाले के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा? 28 वर्ष उम्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28 वर्ष। समझ गए? यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम आपको बताते हैं योग्यता इसमें क्या मांगा गया। 10+2 योग्यता मांगा गया। क्या मांगा गया है? 10+2, यानी कि अगर आप किसी बोर्ड से 12th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम आपको बताते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। मतलब सबसे पहले आपका रिटन का एग्जाम होगा, उसके बाद जो है रिटन एग्जाम यानी लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका मेरिट जारी किया जाएगा। आपका जो भी होगा मेरिट जारी किया जाएगा। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम आपको बताते हैं रिटन जो आपका होगा, लिखित परीक्षा जो होगा, उसमें आपका सिलेबस क्या क्या होगा। सिलेबस की हम आपको सारी जानकारी दे देते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए जीके से जो है 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना? जीके से 30 क्वेश्चन। मैथ से जो है 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइंस से जो है यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हिंदी से मात्र 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं तो 30 20 50 और 25 25 50 यानी 100। यहाँ पर टोटल कितना हो जाता है? 100 क्वेश्चन हो जाता है। कितना हो जाता है? 100 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर जो है 400 मार्क्स दिया गया। कितना? 400 मार्क्स। 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम होगा। टाइम जो है 2 घंटा दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 होगा यहाँ पर। तो चलिए हम आपको बताते हैं, ऊपर हम आपको समझाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सभी में जो है 4-4 नंबर दिया जाएगा। सभी में कितना दिया जाएगा? 4-4 नंबर दिया जाएगा। कितना? 4-4 नंबर, यानी कि 100 का क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर आपको 400 नंबर दिया जाएगा। 100 में कितना दिया जाएगा? 400 नंबर दिया जाएगा, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। टाइम जो दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग की बात करें, अगर आप 3 गलती करते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा। 3 गलती पे जो है आपका 1 नंबर कट जाएगा। समझ गए? 3 गलती पे जो है आपका 1 नंबर कट जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम समझते हैं कि पास करने के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। यहाँ तक मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। इसके बाद जो है पास करने के लिए कम से कम जो है 40% मार्क्स लाना होगा। कितना? 40% यहाँ पर आपको मार्क्स लाना होगा जनरल वालों के लिए। बीसी वालों के लिए 36.5% लाना होगा। उसके बाद ईबीसी वालों के लिए 34% लाना होगा। एससी एसटी वालों के लिए 32% लाना होगा। लेकिन ये कम से कम दिया गया है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों होगा क्या, आपको जो है होगा क्या, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर आपका इतना में काम नहीं चलेगा। कम से कम जो है
SC ST वाले के लिए 75% होना जरूरी है, कम से कम SC ST वाले के लिए जो है आपको 75% मार्क लाना होगा, तभी यहाँ पर सिलेक्शन होने का चांस है, समझ गए। दूसरी बात, जनरल BC EBC के लिए कम से कम जो है 80 से ऊपर, 85 से ऊपर रखिए, 90% तक भी कट ऑफ जा सकता है, तो कम से कम 85 से ऊपर परसेंटेज लाना होगा, समझ गए। 85 से ऊपर ही लाना पड़ेगा, इसलिए आप ध्यान से समझिए, इसके चक्कर में आपको नहीं रहना है। कम से कम जो पासिंग मार्क दिया गया है ये झूठ मूठ का दे देता है, मतलब झूठ मूठ का देता नहीं है, मतलब इसके नीचे अगर आप जाते हैं तो आपका डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मतलब इसमें आप पास ही नहीं हुए। लेकिन पास होने के लिए कम से कम इतना तो होना चाहिए, लेकिन पास तो आप हो गए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मार्क जिसका होगा उसी का लेगा, समझ रहे हैं इस बात को। तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम आपको बताते हैं, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम आपको बताते हैं फिजिकल का योग्यता क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए, रिटेन का हमने आपको बता दिया, अब हम आपको बताते हैं फिजिकल का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो फिजिकल में जो है आपका हाइट कितना मांगा गया, क्या हाइट, तो हाइट जो यहाँ पर मांगा गया है, अगर आप मेल है, हाइट जो है अगर आप मेल है तो 165 cm मांगा गया है, किसके किसके लिए, जनरल BC EBC EWS के लिए, समझ गए। इसके बाद अगर आप फीमेल है तो फीमेल के लिए जो है जनरल BC EBC EWS के लिए जो है 160 cm मांगा गया, कितना 160 cm मांगा गया है। इसके बाद इसी में आप देखिए हाइट मेल के लिए जो है 160 cm मांगा गया है, अगर आप SC या ST है, समझ गए। अगर आप फीमेल है तो 155 cm मांगा गया है, अगर आप SC या ST है। यहाँ तक क्लियर है, हाइट आप समझ चुके हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं चेस्ट। यहाँ पर जो चेस्ट मांगा गया है, चेस्ट की बात करें तो 81 से 86 cm मांगा गया है, अगर आप जनरल है, BC है, EBC है, EWS है। अगर आप जनरल BC EBC या EWS है तो 81 से 86 cm यहाँ पर आपका चेस्ट मांगा गया है। अगर आप SC या ST है तो 79 से 84 मांगा है, कितना SC ST वालों के लिए जो है 79 से 84 cm चेस्ट मांगा गया है। यहाँ तक क्लियर है। फीमेल के लिए कोई बात नहीं, यहाँ पर नहीं होता। इसके बाद जो है पैदल चलने की क्षमता, यहाँ पर आपको जो है पैदल भी चलाया जाएगा, तो पैदल चलने की क्षमता आपकी कितनी होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेल के लिए हम आपको बताना चाह रहे हैं, आपको 25 किलोमीटर जो है 4 घंटे में जो है आपको पैदल चलना है, समझ गए। तो 4 घंटे में जो है 25 किलोमीटर जो है आपका जो है होना चाहिए आपके पास जज्बा, कि आप जो है 4 घंटे में जो है पैदल चल के जो मतलब 4 घंटे में जो है 25 किलोमीटर जो है पैदल चल सके, ये आपके पास होना जरूरी है, समझ गए। ये फिजिकल में होना जरूरी है। दूसरा है 14 किलोमीटर 4 घंटा में, ये फीमेल के लिए। अगर आप फीमेल है तो आपको 4 घंटे में जो है कम से कम जो है पैदल चल के जो है 14 किलोमीटर तक का दूरी तय करना जरूरी है। वैसे होता है ना, सभी लोग बाइक से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं या गाड़ी से जाते हैं। वैसे पहले क्या होता था कि सभी लोग पैदल ही जाते थे, तो लेकिन यहाँ पर जो कुछ टाइम दिया गया है, मान लीजिए यहाँ से लेके किसी दूसरी जगह आप जाइएगा, एक टाइम बना हुआ, एक रेंज बना हुआ है, तो उस रेंज में जो है आपको बोला जाएगा कि यहाँ से लेके वहां तक पहुंचना है पैदल, और आपको 4 घंटे में ही पहुंचना है। यहाँ से मान लीजिए कि इस जगह से लेके उस जगह का दूरी जो है 14 किलोमीटर है, और आपको जो वहां तक जाने में जो है आपको 4 घंटा ही लगना चाहिए। 4 घंटा से अगर आपका ज्यादा लगता है तो यहाँ पर आप क्या होंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी कि आपको जो है रिजेक्ट कर देगा, समझ गए। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक हमने आपको समझा दिया। इसके बाद जो है मेरिट रिटेन पर बनता है, यानी कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा वो किस पे बनेगा, लिखित परीक्षा पे। आपका जो लिखित परीक्षा होगा ये वाला 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स का, इसी पे आपका जो है मेरिट बनेगा, ठीक है। फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई के लिए है, फिजिकल क्या है, सिर्फ क्वालिफाई के लिए है, लेकिन मेरिट का जो बनेगा इसके लिए मेरिट जो बनेगा ये बनेगा रिटेन पे ही। किस पे बनेगा, रिटेन पे ही मेरिट बनेगा। फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई के लिए होता है, अगर आप में ऐसा है तो आप क्वालिफाई है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई है, लेकिन मेरिट जो बनेगा तो इसी के आधार पर बनेगा, समझ गए। तो यहां तक क्लियर है। इसके बाद अप्लाई डेट की बात करें तो अप्लाई डेट जो है 25 सितंबर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं 25 सितंबर से जो है इसका अप्लाई शुरू होगा। कब से, 25 सितंबर से इसका आवेदन शुरू होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 सितंबर 2022 से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा।
यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद इसमें सैलरी की बात करें, इसमें आपको सैलरी कितना मिलेगा, तो दोस्तों स्टार्टिंग सैलरी जो है 21,700 से लेके 69,100 तक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और स्टार्टिंग में जो है पर मंथ आपको CA जो भी होता है यह सब मिला के जो है लगभग जो है स्टार्टिंग में जो है 28,000 जो है आपका यहाँ पर मंथ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28,000 रुपया पर मंथ हो जाएगा। 28,000 जो है पर मंथ हो जाएगा। लेवल 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सैलरी भी अच्छा खासा है, लेकिन क्वालिफिकेशन के लिए फिजिकल इस तरीके का होना चाहिए। और मेरिट जो बनेगा रिटेन पे बनेगा। रिटेन का सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल पोस्ट हमने सारा कुछ भी बता दिया, मतलब सारा कुछ जो है यानी कि A to Z जानकारी दे दी है। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।